विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही राज्य में सरगर्मी भी बढ़ गई है। इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा भी हो गया है। भाजपा इस बार 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि बीते कल 66 सीटों पर भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। वहीं हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे वैसे सीटों के बारे में जहां अब तक भाजपा लगातार चुनाव जीतते आई है। इसके अलावा कई सीटें ऐसी है जहां भाजपा ने 3 बार जीत दर्ज की है। नमस्कार, हमारा नाम है श्रेया रतन और आप देख रहे हैं दी फोर्थ पिलर। झारखंड गठन के बाद से अब तक यहां 4 बार विधानसभा के चुनाव हुए। इन 4 चुनाव में कई ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा ने 3 बार जीत दर्ज किया है। वहीं 3 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। माने ये कि लगातार बीजेपी इन 3 सीटों पर जीतते आई है। ये सीटें हैं रांची, कांके और खूंटी विधानसभा सीट। रांची विधानसभा सीट पर साल 2005 से लेकर 2019 तक लगातार बीजेपी प्रत्याशी सीपी सिंह यहां से जीत दर्ज करते आए हैं। वहीं इस बार फिर से भाजपा ने सीपी सिंह पर भरोसा जताकर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। खूंटी विधानसभा सीट की बात करें, यहां भी भाजपा प्रत्याशी नीलकंठ सिंह मुंडा विजयी रहे। वहीं कांके विधानसभा में भी भाजपा लगातार चुनाव जीतते आई है। हालांकि यहां प्रत्याशी बदलते रहे हैं। साल 2005 और 2009 में रामचंद्र बैठा ने जीत दर्ज की। साल 2014 में डॉक्टर जीतू चरण राम जीते, जबकि पिछला विधानसभा चुनाव में समरी लाल यहां से विधायक चुने गए। मतलब ये कि इन 3 सीटों पर हमेशा से बीजेपी का दबदबा रहा है। बहरहाल, अब हम उन सीटों की बात करेंगे। राज्य में अब तक हुए चुनाव में बीजेपी को इन सीटों पर 3 बार जीत मिली है। इसमें पहला नाम है राजमहल, जमुआ, सिंदरी, धनबाद, झरिया और जमशेदपुर पूर्वी सीट शामिल है। हम एक एक कर इन 6 सीटों का समीकरण आपके साथ साझा करेंगे। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक साल 2005 में राजमहल से डॉक्टर थॉमस हांसदा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। इसके बाद साल 2009 में अरुण मंडल बीजेपी के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे। साल 2014 में भाजपा ने यहां से अनंत ओझा को चुनावी मैदान में उतारा। उस चुनाव में अरुण मंडल राजद के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे। पिछला चुनाव में भी राजमहल से अनंत ओझा चुनाव जीतकर दूसरी बार विधानसभा पहुंचे और इस बार भी अनंत ओझा को भाजपा ने यहां से उम्मीदवार घोषित किया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जमुआ विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ अब तक हुए 4 चुनाव में बीजेपी यहाँ 3 बार फतेह कर चुकी है। साल 2005 में बीजेपी के केदार हाजरा यहां से चुनाव जीते। साल 2009 में झाविमो से चंद्रिका महता ने जीत हासिल की, लेकिन साल 2014 और 2019 में बीजेपी के टिकट पर लगातार 2 बार केदार हाजरा यहां से चुनाव जीतते आए। हालांकि शुक्रवार को उन्होंने बीजेपी छोड़ झामुमो को ज्वाइन कर लिया और इस बार जमुआ से भाजपा ने मंजू देवी को उम्मीदवार घोषित किया है। ऐसे में इस बार जमुआ विधानसभा सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जमशेदपुर पूर्वी सीट की बात करें तो यह सीट भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है। यहां से रघुवर दास ने लगातार 2005, 2009, 2014 तक जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव में रघुवर दास को सरयू राय ने हराया था। वहीं अब एक बार फिर सरयू राय एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए हैं और इस बार भाजपा जमशेदपुर पूर्वी से रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास को यहाँ से टिकट देती है। अब आते हैं सिंदरी सीट पर। सिंदरी सीट पर बीजेपी की मजबूत पकड़ बताई जाती है। इलेक्शन कमीशन में दिए गए आंकड़ों की बात करें तो साल 2005 में यहां बीजेपी के टिकट पर राजकिशोर महतो ने जीत दर्ज की। साल 2009 में फूलचंद मंडल ने झाविमो के टिकट पर जीत दर्ज की। साल 2014 में फूलचंद मंडल बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे और चुनाव जीतने में विजय भी रहे। हालांकि पिछला चुनाव में फूलचंद मंडल ने बीजेपी को छोड़ दिया और झामुमो में शामिल हो गए। इसके बाद इस सीट पर बीजेपी ने इंद्रजीत महतो पर भरोसा कर चुनावी मैदान में उतारा और इंद्रजीत महतो चुनाव जीतने में सफल भी रहे। धनबाद विधानसभा सीट की बात करें तो धनबाद भी भाजपा के दबदबे वाली सीट मानी जाती है। यहां साल 2005 में बीजेपी के पशुपतिनाथ सिंह जीत दर्ज की थी। साल 2009 में इस सीट पर कांग्रेस के मनान मलिक से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी चुनाव जीतने में सफल रही और एक बार फिर से भाजपा यहां से राज सिन्हा को टिकट दी है। धनबाद से ही सटे झरिया विधानसभा सीट की हम चर्चा करें तो झरिया सीट पर भी भाजपा की मजबूत पकड़ बताई जाती है। झरिया सीट पर अब तक हुए चुनाव में साल 2005, 2009, 2014 तक भाजपा यहां लगातार 3 बार चुनाव जीतने में सफल रही। हालांकि 2019 के चुनाव में भाजपा को यहां हार का सामना करना पड़ा। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2005 में और 2019 में बीजेपी के टिकट पर कुंती देवी चुनाव जीतने में सफल रही। साल 2014 में यहां से भाजपा के टिकट पर संजीव सिंह चुनाव जीते और विधानसभा पहुंचे। हालांकि पिछला चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा नीरज सिंह से हार का सामना करना पड़ा।
और वहीं इस बार झरिया से भाजपा ने ड्रागनी सिंह को यहां से उम्मीदवार घोषित किया है। अब देखना होगा कि इस बार के चुनाव में इन सीटों पर किसका पलड़ा भारी पड़ेगा। हालांकि ये तो चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर और हमारा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।